अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस वक्त हंसते मुस्कुराते ये वीडियो देख रहे होंगे। तो पहली बात तो ये है कि सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो असल में हम लोग आज फजर की नमाज़ पढ़ के ना सो गए थे। थोड़ा सा थका हुआ था और थोड़ी सी आलस भी होती है छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वैसे कंप्लीट तो नहीं है, अभी काम पे निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जस्ट मैं नहा के रेडी शेडी होके निकला हूँ। अब जुमा ना निकल जाए हमारा तो फटाफट भागते हैं। चलो, उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि हमें जुमा मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है जुमा हो रहा है। ये है मदीना की गलियां, मदीना की गलियां, मदीना का मौसम। मौसम तो काफ़ी गर्म है लेकिन हवा चल रही है। लोग जा रहे हैं अभी, तो आई होप कि जुमा मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وحد إمامنا। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज अदा कर ली है। सारे नमाजी जा रहे हैं जुमे की नमाज अदा करके। तो बस अब घर जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। हल्का फुल्का सा कुछ फल फ्रूट खाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और निकलते हैं अपने काम के लिए। ऐसी गर्मी है ना, अभी गाड़ी में बैठ के ऐसे लग रहा है जैसे तंदूर में बैठ गया हूँ। और एसी भी अभी काम नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद ठंडक हो जाएगी, आई होप सो। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे। खाने की क्या खुशबू आ रही है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कसम से। लेकिन हमने खाना नहीं है क्योंकि यार किसी का खाना ना अमानत है। बेचारे इंतजार कर रहे होंगे अपने खाने का। अब हम उनका खाना खा जाए अच्छी तो बात नहीं है ना। ऐसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन वो आपको पता है कि जब आपको खुशबू आती है ना तेज वाली, तो फिर आपका दिल करता है खाने का। लेकिन कोई बात नहीं, दिल तो बच्चा है जी, दिल को समझा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जाते हैं और जाके अपना टास्क पूरा करते हैं। लेकिन गर्मी बहुत है यार। तो सीन कुछ ऐसे हैं, माशाल्लाह क्या व्यू है यार। तो ये है रेलवे स्टेशन वाली साइड। हम भी किसी दौर में यहाँ से गए थे और आए थे। लेकिन यार टिकट्स बहुत महंगी हैं। मेरे हिसाब से इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए टिकट। मतलब कि नॉर्मल टिकट 200-250 रियाल तक जा रही है भाई। इतने में बंदा अपनी गाड़ी में सुकून से जिद्दा मक्का होके आ सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या गाड़ी है। एक हमारा दोस्त है प्यारा, वो भी ये गाड़ी लेके आया था, अल्लाह उसे और दे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कैसे झंडा लहरा रहा है सऊदी अरेबिया का। बचपन में हम लोग ये काम करके ना बहुत खुश होते थे कि हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, चलो भाई। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं यार, अब ये काम सही नहीं लगता है। गर्मी की वजह से मोबाइल हीट अप हो गया है यार, गर्मी चेक करो। अरे भाई साहब ये क्या सीन है, यहाँ पे तो लाशें लटक रही हैं। अच्छा ये बकरे हैं यार, लगता है कसाई रहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आ गए हैं अल्ताज़ज पे। यहाँ का ब्रोस्ट और यहाँ का खाना बड़ा मशहूर है, लेकिन हमें नहीं खाना, किसी के लिए लेके जाना है। वैसे माशाल्लाह कमाल की सेटिंग बनाई हुई है, देखो ऊपर भी जगह बनाई हुई है इन लोगों ने बैठने के लिए। लेकिन इतनी गर्मी में कौन बैठेगा। हाँ अच्छा मौसम हो तो बंदा उसमें बैठ सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ से अब क्लियर दिख रहा है। तो सीन कुछ ऐसे हैं। तो लोगों को मत बनाइए बुद्धू, इधर आके खाइए कुद्दू और बच्चों को पिलाइए दूधू। तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, जो भी चाहिए आपको, जैसा भी खाना चाहिए आपको मिलेगा। मुंह मांगे दामों पे नहीं, मुंह मांगे दामों पे नहीं, उनके मांगे दामों पे।
तो हम लोग आ गए हैं हरम वाली साइड पे, मस्जिद नबवी वाली साइड पे। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत रौनक लगी हुई है। आज जुमे की वजह से बड़ी रौनक लगी हुई है, पार्किंग भी फुल पड़ी है। ये हरम से थोड़ी दूर है पार्किंग, लेकिन फिर भी फुल है। तो सीन कुछ ऐसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है, क्या गलियां हैं। तो ये इलाके का नाम है सुल्ताना। कभी आप भी यहाँ आना। तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और रोड भी यहाँ के ना बड़े साफ़ सुथरे हैं। वैसे तो सारे मदीना के ही साफ़ सुथरे हैं माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही खूबसूरती है। और ये जो बीच में इन लोगों ने पता नहीं गुलाब के फूल हैं, दूसरे खैर रेड रोजेज़ हैं, तो ये जो इन लोगों ने बीच में लगाए हुए हैं ना, ये तो इस रास्ते को चार चांद लगा देते हैं सच में। मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अब कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा, मैं उसके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। असल में नमाज का टाइम है, मुझे खुद नमाज के लिए जाना है, लेकिन मैंने बोला इसका ऑर्डर उतार के तो मैं भागता हूँ नमाज के लिए, लेकिन ये कॉल ही नहीं उठा रहा। अब हम क्या करें? ये ना हो मैं नमाज पढ़ने जाऊँ और ये आ जाए। अल्लाह करे कॉल उठा ले, इसको दे के तो मैं जल्दी जाऊँ नमाज पढ़ने। असर का टाइम हो गया। तो किसी ने सही कहा, इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। आधा घंटा हो गया हमें कस्टमर का वेट करते हुए, और कस्टमर ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करके कंपनी को बोल दिया था कि कस्टमर जवाब नहीं दे रहा। कस्टमर ने जवाब तो दिया, लेकिन कस्टमर की लोकेशन इधर से 15-20 किलोमीटर दूर की है, उसका एड्रेस रॉन्ग है। तो मैंने उससे बोला भाई मैं नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि नुकसान है भाई, हम अपना नुकसान क्यों करें। तो अब देखो क्या होता है। अभी कस्टमर केयर वालों की मुझे कॉल आई, बोलते तुम पहुंचाओगे। मैंने बोला भाई मैं अपनी नमाज छोड़ के बैठा हूँ, इसका वेट कर रहा हूँ ताकि इसका ऑर्डर पहुंचा के मैं जाके नमाज पढ़ूँ। तुम लोग बोल रहे हो 15-20 किलोमीटर दूर जाऊँ। अब मैंने बोला मैं नहीं जा रहा। वो तो चलो थोड़ी देर में कॉल करते हैं, अब देखो क्या होता है, अल्लाह खैर करे। हो सकता है कि खाना मिल जाए, हो सकता है डिलीवरी के पैसे मिल जाएं, कुछ तो मिलना चाहिए भाई, अब इतनी मेहनत की है, अल्लाह खैर करे। तो किसी ने ठीक ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खाना कैंसिल हो गया, मतलब ऑर्डर कैंसिल हो गया और खाना हमें मिल गया। ये वैसे काफ़ी अरसे बाद हुआ है, तकरीबन कोई 8-10 साल पहले की बात है, जब मैं डिलीवरी नहीं किया करता था। उस दौर में ऐसे होता था कि अलबेक कैंसिल होता था, पिज़्ज़ा कैंसिल होता था, और मैं खा के मोटा हो गया था उसमें, क्योंकि बहुत कैंसिल होता था। उसमें कैश ऑन डिलीवरी भी होता था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी के पैसे तो नहीं मिले, लेकिन चलो खाना मिल गया। और वैसे मेरा तो कोई इरादा नहीं था खाना लेने का, हाँ, लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा दिल कर रहा था खाने को, क्योंकि भूख लगी हुई थी, लेकिन मैं सब्र कर रहा था। तो बस अल्लाह ने शायद लिखा हुआ था हमारे नसीब में, तो अब बस घर जाते हैं और खाते हैं। ये देखो माशाल्लाह भाई, जुमे का दिन है, रौनक ही रौनक लगी हुई है। कबूतरों की महफिल लगी हुई है इधर, महफिल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह पाक ने हर किसी का रिस्क लिखा हुआ है, कैसे कैसे। ये अकीदा अपने ज़हन में पक्का कर लें कि रिस्क देने वाला अल्लाह और सेहत देने वाला अल्लाह, इज्जतें और जिल्लतें अल्लाह की हिकमत का तकाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए हैं, और जाते ही यार असर की नमाज़ पढ़नी है। मुझे उसका बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है, लेकिन अल्लाह आसानी करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।
क्योंकि अभी हम बस घर जाएंगे, असर की नमाज़ पढ़ेंगे और जो खाना मिला है वो खाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। और अगर काम पे जाने का मूड हुआ तो जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत काम भी करके आएंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स देख रहे हैं। आज कोई नया बंदा है पता नहीं, लेकिन अच्छे व्लॉग्स हैं। बाकी अगर चैनल पर न्यू हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो। बाकी अपना बहुत ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।